अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद हुसैन एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज बात करेंगे कि जानवर को मैंने इधर आके चेक किया, मुंह खुराया हुआ है। तो मुंह खुर किस वजह से आता है और ऐसी क्या बात है कि एक जानवर को आया और पूरे ही शेड में आपको मुंह खुर नज़र आएगा हर जानवर को। ऐसी क्या वजूहात है कि इसका कंट्रोल क्यों नहीं होता। तो इधर आप मेरे पीछे जानवर देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, ये जानवर का एक छोटा सा डेयरी फार्म है जहां मैं खड़ा हूं। यहाँ मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाई है। यहाँ आके हमने एक जानवर का बच्चा भी निकाला था, डिस्टोपिया का उसको मसला था। तो आज इधर एक जानवर देखा जिसको मुंह खुर है। तो आगे छोटे जानवर है, उसको भी थोड़ा सा अटैक हुआ। उसी का बच्चा है जो भाई कैमरामैन आपको दिखाता है कि उसको भी थोड़ा सा अटैक हुआ, क्योंकि ये जानवर दूध पीता है। होता क्या है कि जो जानवर, जिस जानवर का मुंह खुराया हुआ है उसका छोटा बच्चा है, अगर उसने उसका दूध पिया उसके साथ ही इसमें वायरस दाखिल हो गया। तो एक से दूसरे जानवर को ये बिल्कुल बीमारी ट्रांसफ़र होती है। जैसे इसके मदर को, जो बच्चा आपने देखा है, इसकी जो मदर है उसको आया, भैंस है उसको आया हुआ है। तो इसके जब उसने दूध पिया इसके, तो इसके बच्चे को भी अटैक हुआ है। तो एक तो गाय है इधर, उसको भी थोड़ा सा लंगड़ापन महसूस हो रहा है कि उसके जानवर के पाँव में आया। तो कुछ जानवर ऐसे हैं कि जिसके मुंह में छाले बने हुए हैं। तो हमने ट्रीटमेंट किया 2-3 दिन पहले, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन एक दो जानवर और है, वो उन्होंने चारा खाना बंद कर दिया है। होता क्या है कि ये वायरस है, एक से दूसरे जानवर में मुंतकिल होता है। तो आप सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि जिस जानवर को मुंह खुरा गया उसको आप अलहदा कर दें। ऐसा है कि अगर आपके जानवर पानी पी रहे एक ही जगह पे, तो अगर आप जानवर जो बीमार है जिसको मुंह खुराया वो आके वहाँ पानी पी लेता है, तो वायरस जो है वो पानी में शामिल हो जाता है। जहाँ आके सारे जानवर जो देख सकते हैं, पीछे खुरली नज़र आ रही है पानी की। तो वहाँ अगर जानवर सारे पानी पिएंगे तो फिर सारे ही वायरस जो है, सारे भी जानवर जो इधर रखे हुए हैं उन सब में वायरस दाखिल हो जाएगा। तो वायरस फिर हमला करता है, टेम्परेचर 106 पे 104 पे चला जाता है। तो जानवर जो खाना पीना छोड़ देता है, मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं, ज़ख्म जो पाँव में हो जाते हैं, तो जानवर जो लंगड़ापन महसूस करता है। तो ये बात आप ज़हन-नशीन कर लें कि जिस जानवर को मुँह खुरा गया उसको अलहदा कर दें, चारा भी उसको अलहदा डालें और जो उसको पानी पिलाने का जो निज़ाम है वो भी आप अलहदा कर दें। ऐसा कर लें कि पहले सभी जानवरों को पानी पिला के फिर बाद में उसको पानी पिला दें, और बाद में जो पानी है वो सारा ज़ाया कर दें। ख्याल रखना है कि पानी आप जो निकासी है वो इतनी हो कि आपका पानी बाहर चला जाए। ये ना हो कि आपने इधर ही छिड़काव कर दिया तो जो पानी है उसका वायरस तो उसमें मौजूद है। अब अगर आप बाड़े में उसका छिड़काव कर देंगे, पानी तो खुश्क हो जाएगा लेकिन वायरस पूरे बाड़े के अंदर ही फैल जाएगा। तो जैसा कि आप इधर जानवर देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाता है, इसके दूसरी साइड पे आप देखें तो ये एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है जानवर का। ये आप देख सकते हैं, बच्चे को भी आया हुआ है, इसने भी अपनी गर्दन झुकाई हुई है, इसको भी टेम्परेचर है। तो इसको भी अटैक हो सकता है। तो अब हम इसका भी टेम्परेचर चेक करेंगे। मुझे लगता है कि इसको भी अटैक हुआ है। तो आप ऐसा करें कि जिस जगह पे आपकी एंट्री है, जैसा कि ये दरवाज़ा है, ये इधर से आपने इंटर होना है। तो आप इधर से छोटा सा एक हाउस बना लें, पानी छोड़ें, उसमें चूना डाल दें या पिंकी पोटाश होती है वो डाल दें, ताकि आप इधर से गुजरें और पानी में पाँव जो आपके वो डिप हो जाएं, ताकि आपके जो बाड़े में वायरस ना जाए। अगर मेन गेट पे आप ऐसा कर लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा है, ये भी जानवर बच जाएंगे और ये भी जानवर को जो है ना बीमारी से महफूज रहेंगे। ये मेरा कैमरामैन दिखाता, आपकी इधर से एंट्री है। तो एंट्री के जहाँ आपने एंट्री रखी, इधर ही आप डिप का निज़ाम अगर रख सकते हैं तो रख लें। चूना वगैरह जो है वो आप इधर से अच्छी तरह ज़मीन पे बिछा दें। आप गुजरें, पाँव चूने के साथ भी जो है बैक्टीरिया जो वायरस है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इधर भी कर लें तो काफ़ी हद तक जो बीमारी आपकी कंट्रोल हो सकती है। तो ये आज जो छोटे बच्चे हैं उनको जानलेवा भी साबित हो जाती है। जो बड़े जानवर हैं वो काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके अंदर इतनी क़ुव्वत इम्दाफ़ियत होती है कि वो जानवर बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन छोटे बच्चे जो है वो उसकी मौत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो बच्चे जो अभी, जो गायों का जो बच्चा है वो भी काफ़ी मैंने देखे हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, उनकी भी मौत हुई है। और जो भैंसों के बच्चे हैं उनकी भी हुई है। तो छोटे बच्चों में ज़्यादा मौत देखने में आई है, बड़े जानवर तो फ़िलहाल काफ़ी हद तक बेहतर है। तो ये थी आज की वीडियो। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके जानवर को टेम्परेचर है, जस्ट आप उसका जानवर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेते हैं, तो जानवर खाना पीना शुरू कर देता है।
तो आप उसको अच्छा एंटीबायोटिक दें और साथ में दर्द के लिए आप लॉक्सन या कीटोजेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वज़न के मुताबिक आप जानवर को दें, छोटा है तो उस हिसाब से जो डोज़ रिकमेंड है वो आप दे सकते हैं। तो थोड़ी सी जानवर को क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए आप कोई भी इसके साथ मिनरल शुरू कर लें, या इसको एमीवाई का इंजेक्शन है या साइनोकोव इंजेक्शन है वो दे सकते हैं, ताकि जानवर की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाए, ताकि जानवर अपने आप को मेंटेन कर ले। तो ये थी आज की वीडियो मुँह खुर के हवाले से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।